जलंधर शिवजी के तेज से उत्पन्न होने के बावजूद असुर था। उसकी सोच, चाल और कर्म सब असुरों के हित में ही रहे। बड़े होने पर उसकी शादी कालनेमी नामक असुर की कन्या वृंदा से कर दी गई। वृंदा असुर कुल की होने के बावजूद विष्णु जी की भक्त थी। उसकी धर्म में बहुत आस्था थी। उसकी सुंदरता और पतिव्रता धर्म की सब जगह प्रशंसा होती। वृंदा का यही पतिव्रत धर्म और भक्ति जलंधर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गई। किसी भी प्रकार से जलंधर को हानि नहीं पहुंच सकती थी। वह अजय बन गया। जलंधर राज प्रशासन को बहुत ही कुशलता पूर्वक चला रहा था, पर एक दिन अनहोनी हो गई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जब जलंधर से मिलने आए तो जलंधर ने उनसे पूछा, गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा और क्यों? शुक्राचार्य ने बताया कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, राहु ने छल से अमृत पी लिया। तब इंद्र ने देखा और विष्णु जी के साथ मिलकर सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन कटवा दी। राहु का सिर अलग हो गया, पर उसका अमरत्व बना रहा। यह सुनते ही जलंधर में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा, समुद्र हमारा है, उसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार है। राहु मेरा कुल भ्राता है, उसके साथ अन्याय हुआ है, मैं इसका बदला लूंगा। इंद्र ने मेरे भाई की गर्दन कटवाई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसने अपने विश्वस्त सहयोगी घसमार को आज्ञा दी कि इंद्र को बंदी बनाकर लाए। जब राहु को यह बात पता चली, वह जलंधर से मिलने आए और जलंधर की प्रशंसा करने लगे। जलंधर ने कहा, आप मेरे कुल भाई हो, आपके साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता। देवों ने हमारे अधिकार छीन लिए, सब वापस लूंगा। समुद्र देव और राहु प्रसन्न हो उठे। घसमार ने योजना के अनुसार इंद्र सहित देव समूह को बंधक बनाकर हीरे मोतियों सहित जलंधर के दरबार में चलने का आदेश दिया, पर इंद्र देवता होने के अभिमान में चूर थे। उन्होंने कहा कि समुद्र ने असुरों की रक्षा की, अतः खजाने पर मेरा अधिकार है, मैं किसी से नहीं डरता। जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसने तत्काल इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रलोक चीख पुकार से गूंज उठा। जलंधर देवों के सैनिकों को काटता चला गया, लेकिन देव मरकर कुछ समय बाद फिर पुनर्जीवित हो जाते। जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि किस विद्या से देव पुनर्जीवित हो रहे हैं। शुक्राचार्य ने बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर एक अमृत औषधि है, वही मृत देवों को जीवन दे रही है। जलंधर ने तुरंत द्रोणगिरी पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पर्वत हट जाने पर मृत देवताओं के पुनर्जीवित होने का विकल्प बंद हो गया और जलंधर दुगनी ताकत से युद्ध करने लगा। हजारों देव और सैनिकों का नाश हो गया। बृहस्पति और अन्य देव जब द्रोणगिरी पर्वत पर औषधि लेने गए तो उन्हें पर्वत ही नहीं मिला। उन्होंने इंद्र से कहा कि अब जलंधर से युद्ध संभव नहीं, इसलिए स्वयं का जीवन बचाओ। समस्त देवलोक पर जलंधर का आतंक छा गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्रदेव अंततः शिव जी की शरण में गए और विनती की कि वे सबके जीवन की रक्षा करें। शिव जी ने बताया, वृंदा के पतिव्रता धर्म ने जलंधर को अजय बनाया है। जब तक वृंदा का धर्म बना रहेगा, मैं भी उसे परास्त नहीं कर सकता। विष्णु जी ने कहा, छल न किया तो देवताओं का नाश हो जाएगा। अगले सप्ताह की कथा में देखेंगे विष्णु का छल और जलंधर का वध। ओम नमः शिवाय।